आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, वेलकम टू डाउटनेट। आज का हमारा डाउट है, उसमें बोला है द रिएक्शन, किसकी रिएक्शन C6H5ONA की। उसको हमने क्या कराया, C6H5ONA माइनस एंड Na प्लस को मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ, CO2 के साथ 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 400 केल्विन टेम्परेचर पे। तो और बाद में हमने क्या कराया, उसको हाइड्रोलाइज कराया किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो बोल रहा है इस रिएक्शन को हम बोलते क्या है, तो हमें इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। तो बेसिकली इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल बेस रिएक्शन। ये हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक रिएक्शन होती है कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को रिएक्ट कराते हैं CO2 से, तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल बेस रिएक्शन। एंड दिस इज द एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें देखो होगा क्या, हमने क्या लिया यहाँ पे, हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हमने क्या लिया, हम लेते हैं पहले फिनॉल, और फिनॉल को हमने रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ NaOH से कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। एंड दिस इज O के ऊपर माइनस चार्ज और Na के ऊपर प्लस चार्ज। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये यही तो मॉलिक्यूल है ना, C6H5O माइनस एंड Na प्लस, तो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम करते ये हैं कि हम सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, CO2 डालते हैं, और जो यहाँ पे हमारा प्रेशर होता है वो होता है 6 ATM, यानी 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 400 केल्विन टेम्परेचर होता है ना। मोर ओवर हम क्या कर देते हैं, बाद में इसको क्या कर दें, हाइड्रोलाइज कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं, यानी H3O प्लस में हाइड्रोलाइज कराते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, दिस इज OH, एंड ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है C डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, IUPAC नेम क्या होगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी, यानी दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, OH ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी होगा, एंड दिस इज बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड। तो इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली हम बोलते हैं क्या, कोलबे रिएक्शन बोलते हैं, दिस इज कोलबे रिएक्शन, है ना। ओके, तो ये रिएक्शन हमारी रीमन टीमन नहीं होगी, क्योंकि रीमन टीमन में हम क्या करते हैं, हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म कराते हैं, और बाद में क्या करा देते हैं, हाइड्रोलाइज कराते हैं H3O प्लस। तो बेसिकली हमें जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है वो कंपाउंड होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, और यहाँ पर हमारा ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगता है, CHO लगता है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन हुई किसकी प्रेजेंस में हुई, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में हुई, और हमें सैलिसिल्डिहाइड मिला। तो हमें सैलिसिल्डिहाइड मिला, तो बेसिकली, और उसने क्या लिया था, यहाँ पे CO2 लिया था, और हमने लिया है क्लोरोफॉर्म, तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो होगी नहीं। सिमिलरली हमारी वुड्स रिएक्शन भी नहीं होती है, ये वाली रिएक्शन, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में देखो हम क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, अल्काइल हलाइड लेते हैं। यानी हमने क्या लिया, यहाँ पे अल्काइल हलाइड लिया, और अल्काइल हलाइड को हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल से, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। तो बेसिकली हमें क्या मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं RR, और यहाँ पर क्या मिलता है, 2NaCl मिला। तो बेसिकली क्या हुआ, अल्काइल हलाइड को सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया। अब देखो जो हमने यहाँ पर रिएजेंट लिए हैं, तो क्या ये वाले रिएजेंट इससे मैच कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी नहीं है। सिमिलरली कैनिजारो रिएक्शन जो होती है वो अल्डिहाइड कीटोन में होती है ना। और अल्डिहाइड कीटोन में भी ऐसे में होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन है, और बेंजीन पे मैंने क्या लगाया, दिस इज CHO लगाया, यानी एल्डिहाइड लगाया। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका अल्फा कार्बन है, बस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बेसिकली मैं अब यहाँ पे क्या डालता हूँ, NaOH डालता हूँ। तो जैसे मैं इसमें NaOH डालता हूँ, दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज द सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड सेल्फ रिड्यूस रिएक्शन होती है ये वाली। यानी सेल्फ ऑक्सीडाइज का मतलब होगा C डबल बॉन्ड OH, और एक क्या मिलता है हमें, यहाँ पे मिलता है बेंजीन, बेंजीन पे क्या लग जाता है, दिस इज CH2OH। तो दिस इज द सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड सेल्फ रिड्यूस रिएक्शन होती है, यानी ये कैनिजारो रिएक्शन होती है। और मोर ओवर जो इसके रिएजेंट है, वो जो रिएक्शन इस रिएक्शन के अंदर रिएजेंट गिवन है उसकी तरह नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, कोलबेस रिएक्शन होगा। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया वीडियो क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।